नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम प्रदेश चैनल में। साथियों, वीडियो लगातार आपकी पढ़ रही हैं और छोटी छोटी वीडियो पढ़ रही हैं ताकि आप एक टॉपिक पढ़ो, आगे बढ़ जाओ सीधे। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था संख्याओं का जोड़ घटाना। जब जो है संख्याओं के हर परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना था जब संख्याओं के हर समान हो। आज हम लोग पढ़ेंगे जब परिमेय संख्याओं के हर समान ना हो। ठीक है, इससे जब समय मिलेगा तो हम आज ही आपको बताएंगे कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि कोई दो संख्याएं देगा, उनके बीच में पूछ लेगा कि इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आएंगी, वो आपको निकालना होगा। उसको मैं आपका बहुत अच्छा जो है ट्रिक से बताऊंगा। आप लोग बने रहिए चैनल पर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे जब हर समान ना हो तो कल जिन लोगों ने वीडियो देख ली है, ठीक है, उनको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो लोग जाके एक बार देख लें उस वीडियो को, ताकि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कल मैंने पढ़ाया था कि जैसे कोई संख्या लिखी होती -5/6, ठीक है, फिर यहाँ पे +4/6। तो इन संख्याओं के हर समान होते थे। तो इनके जब हर समान होते थे तो क्या होता था कि यहाँ पे डायरेक्टली इसका 6 ही एलसीएम आता था और ऊपर की संख्याओं को हम डायरेक्टली जोड़ लेते थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बताया था। ठीक है, बाकी ये प्लस माइनस के निशान है, इनको भी बताया था। ठीक है, आज बताऊंगा तो क्लास लेट होगी, इसीलिए आप लोग जाके देखिए वहां पे। ठीक है, और आज मैं इनके जब हर समान ना हो उस कंडीशन में कैसे इनको जोड़ते हैं, ठीक है, जिस तरीके से जोड़ते हैं सेम उसी तरीके से घटाते भी हैं। ठीक है, उसको मैं सिर्फ एक दो एग्जांपल के साथ बताऊंगा, आप लोग समझ जाना। ठीक है, तो हमने एग्जांपल एक लिया यहाँ पे, कौन सा हमने यहाँ पे ले लिया -3 और हमने ले लिया -4, ऐड किया 5 प्लस, फिर हमने ले लिया पे -6। मैंने चारों नंबर में जो ये माइनस के निशान थे कल मैं बता चुका हूं, आप जाके देख लीजिए भाई, वरना यहाँ पे समझ में आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब अभी मैंने क्या बताया, जब इनके हर समान होते थे ये वाले, तो हम डायरेक्टली यही संख्या इनको एलसीएम मान के ऊपर वाली संख्या जो होती थी ना उसको हम लोग डायरेक्ट जोड़ते थे। तो ऊपर वाले के जो जैसे कि यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 3/4 होता, 3/6 होता माइनस, और फिर यहाँ पर भी 5/6 होता। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते थे कि इस वाले प्लस को कल मैंने पूरा फार्मूले के साथ बताया है, इस वाले माइनस को हम लोग ऊपर ले जाते थे। ठीक है, कैसे ये ऊपर जाएगा ये कल ये भी बताया है क्लास में। तो ये जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 6 आ जाएगा हमारा ये एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना बताऊंगा अगली क्लास में, और हम लोग इनको डायरेक्टली जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस के माइनस से प्लस के 5 में अगर माइनस का 3 हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2। ठीक है, यानी कि हमारे पास 2/6 आ जाएगा। इसको भी हम लोग काटेंगे तो 2 ये 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हर समान है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये करेंगे। अब इनका हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बहुत सारे बहुत बेस्ट मेथड होते हैं। आपको एक तो बताऊंगा सिंपली, जो लोग ऐसे डायरेक्टली निकाल लेते हैं कैसे करके, यहाँ पे 6 और 4 का, क्योंकि और एक चीज और समझ लो, कल मैं बता चुका हूँ कि इनके जो हर होंगे ये कभी माइनस में नहीं होंगे। ठीक है, तो आज भी वही सेम करना है। ठीक है, आज भी वही सेम करना है। पहली बात, अगर इन दोनों संख्याओं के क्या है, इस भिन्न का अगर माइनस में है तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगी। कैसे होंगी कल की क्लास में बता रखा है। ठीक है, तो ये तो दोनों प्लस में हो जाएंगी। ठीक है, क्लास नंबर 5 है, उस पर जो थंबनेल लगा होगा उस पर क्लास नंबर 5 लिखा होगा, कल की क्लास है जो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये इनको हम लोग प्लस में लिखेंगे। ठीक है, अगर चीजों को रोज वही बताऊंगा
तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये हम लोग प्लस में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में ये अगर माइनस में होता है हर, तो क्या करते हैं, इस हर को भी हम लोग, इस हर जो ये हर माइनस में है, ये कभी परिमेय संख्याओं का जोड़ करते हुए समय हम लोग ये जो माइनस का होता है ना, ये कभी हर माइनस में होगा ही नहीं। इसको हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाता है प्लस का। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस का 3/5, ये हो जाएगा माइनस का 5/6। ठीक है, अब हम लोग इसको जोड़ेंगे। अब हम इसका यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, तो अब हम इसका 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 6 4 का एलसीएम बहुत, ये तो बहुत पुराना खानदानी मेथड है 6 4। ठीक है, तो ऐसे काटते हैं 2 दूना 4, ठीक है, 2 तिहाई 6। फिर हम लोग कर देते हैं 2 एकन्ना 2, यहाँ पे 3 को सेम लिखते हैं, फिर 3 एकन्ना 3, यानी कि जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम लोग काटते रहते हैं। तो इसको हम लोग जब जोड़ते हैं तो 2 दूना 4 ऐसे करते हैं, 2 गुणे 3, यही वाली संख्याओं को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कितना एलसीएम आ जाता है 12। ठीक है, 12 आ जाता है। अब मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा एलसीएम निकालने का, वो कैसे, वो मैं आपको ऐसे बताऊंगा। ठीक है, जैसे माना यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे हमने लिखा 2 गुणे 2। ठीक है, इनके पेयर टाइप के बनाने हैं। कैसे, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है, तो ये 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, या तो ये तो दोनों क्या है, ये देखो 2 4 8, 2 4 8, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, ये क्या होता है, इनका एक पेयर होता जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, इस 4 में ही 2 छिपा हुआ है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली अगर चाहें, अगर ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे 2 गुणे 2, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये अलग अलग हो जाएंगी। एलसीएम निकाल हम लोग जब इसका निकालेंगे तो उत्तर क्या होगा, डिफरेंट आएगा। तो ये क्योंकि ये 4 है और ये 2 का स्क्वायर भी है, यानी कि इसी के अंदर छिपा हुआ है कितना, 2 छिपा हुआ है। और अगर यहाँ पे हम 8 लिखें तो इसी के अंदर 2 छिपा हुआ है, इसी के अंदर 4 छिपा हुआ है। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम लोग जो इसमें सबसे बड़ा नंबर होता है ना, अगर यहाँ पे जैसे कि हमें जो है निकालना हो, 3 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, और उसके बाद में 4 लिखा है, फिर यहाँ पे जो है 9 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अगर इनका एलसीएम निकालना हो, यहाँ पे तो बहुत छोटी संख्या है, अगर इनका एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, 3 8 4 9 5। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो, सबसे पहली बात है ये 9 लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे एलसीएम निकालना, तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब एलसीएम निकालने का काम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 क्या है, 3 इस 9 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, 3 3 9, ठीक है, 9 3 27, 27 में भी 9 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। तो हालांकि ये इसका स्क्वायर भी इसी के अंदर छिपा हुआ है 3, जो जिसके अंदर छिपा हुआ है, ठीक है, या जो जिसका स्क्वायर है, वो हम सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे 9। ठीक है, अब हमको 3 से मतलब नहीं है, हमने 9 यहाँ से उठा लिया है और 9 के अंदर ही 3 छिपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 8 को उठा लेंगे। ठीक है, 8 को उठा लेंगे तो यहाँ से हम लोग 4 काटेंगे, क्योंकि हमने 8 उठाया है, तो 4 इसी के अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, और 5 तो ये अलग ही होता है, अलग ही है। ठीक है, तो हम ये लोग यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 पंचे 40। ठीक है, 8 पंचे 40, और ये आपका हो जाएगा 40 गुणा 9, तो ये आपका हो जाएगा 9 चौक 36, 360 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, अब आप चाहे इसको मर्जी हो तो आप इसको ऐसे निकाल लो, 3 4 9 5, इसमें आपको बहुत लंबा समय लगेगा। ठीक है, लेकिन इस वाले फार्मूले से आप निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक बता रहा हूँ, यहाँ पे 4 लिखो। ठीक है, उसके बाद में गुणा लगाओ, और ये 6 है, 6 में क्या क्या 6 किस संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, 3 गुणे 2। तो चूंकि 3 जो है ये इसी में छिपा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि उस संख्या को लिखेंगे यहाँ पे जो इनसे मेल खाती हुई है, ये सम संख्या है। ठीक है, अब
मैं आपको कुल मिला के मेरे जो बताने का जो तरीका है वो शायद आपको समझ में ना आए। मेरे कहने का मतलब ये है, ये एक परिवार होता है, 2 4 ठीक है 8 ठीक है, ये क्या होता है, ये इनका पेयर होता है, इनकी फैमिली होती है ठीक है। तो यहाँ पे 4 में ही क्या छिपा हुआ है 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और हमारा 6 जो बना है वो 3 गुणा 6 से 2 से बना हुआ है, तो 2 इसमें तो छिपा हुआ है, तो 2 हम इसी के नीचे लिखेंगे। और ये 3 जो है ये 4 से अलग होता है, 2 से अलग होता है, ये एक अभाज्य संख्या होती है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो क्या हो जाएगा, आगे जब एलसीएम निकालना सिखाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट स्टाइल में ठीक है। तो हम यहाँ से सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे ठीक है, यहाँ से सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे और यहाँ से सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे, जितने भी यहाँ पे हम लोग पेयर बनाएंगे इसके नीचे बनाएंगे वहां सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे। तो ये उठा लिया हमने, तो ये 4 गुणे 3 कितना हो गया 12, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर भी आप 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 ठीक है। तो हमने इसका एलसीएम कितना लिया 12। अब आप देखिए एलसीएम निकालना मोटा मोटी आपको मैंने ये 2 इनका तो आप ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो, 6 दूनी 12 4 3 12, लेकिन जब बड़ी संख्या होगी तब आपको दिक्कत होगी। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का 12। और अब क्या करना है, यहाँ पे तो प्लस है ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो अब करते क्या है, जब एलसीएम निकालते हैं, अब 4 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा 4 तिहाई 12, जो 3 होता है उसी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं अंश को, तो ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा ठीक है। 4 तिहाई 12 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे ठीक है, प्लस करेंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, फिर हम प्लस कर देंगे क्योंकि हमारे यहाँ बीच में प्लस है ठीक है, जबकि यहाँ पे हमको प्लस लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस प्लस 1 में जब मिलेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है ठीक है। तो अगर हम लोग इसको हटा के यहाँ पे माइनस अगर लिख लें तो बहुत ज्यादा उचित रहेगा ठीक है। उसके बाद में जब 6 दूनी 12 करेंगे जो 2 आएगा, यही 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका माइनस का 10 है और ये प्लस का 9 है ठीक है। कितना है, माइनस का 10 है प्लस का 9 है, तो क्या हो जाएगा, जब माइनस के 10 से प्लस का 9 जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा और नीचे कितना है 12, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। बात आप लोग उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, एकदम सरल भाषा में। अब भी आपको समझ में ना आए तो आप समझ लो कि फिर बेकार ही है सिस्टम ठीक है। तो और कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें बता सकते हो कमेंट बॉक्स में ठीक है। और देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इनका जोड़ घटाना है वो खत्म होता है, आप घटा भी इसी रूल से सकते हो ठीक है। तो कोई भी संख्या को अगर हम घटाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5/6 माइनस 4/6 लिखा हुआ है, तो सिंपली इनका अगर इनके हर समान है तो इनका सीधे यहाँ पे एलसीएम 6 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 4, तो माइनस के 4 से माइनस का 5 जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1/6 ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से संख्याएं दी हो, माइनस का 5 हो और नीचे 6 हो और यहाँ पर भी माइनस हो, उसके बाद में 4/6 लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे जो माइनस है, पहली बात तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 ठीक है, ये 6 हो जाएगा एलसीएम, और 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 5 और यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस का 4 ठीक है। चूंकि ये माइनस का है और हमको घटाना है ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 है और ये माइनस का 5 है ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/6 ठीक है, माइनस का 1/6 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग उम्मीद है कि बात समझ चुके होंगे ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे क्या है कि आपका ये माइनस का 5 है और माइनस का ये 4 है ठीक है। और यहाँ पे आप लोग ये मत समझना कि यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि ये माइनस का 5 जो है और ये माइनस का 4 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको जोड़ना तो है नहीं, हमको तो घटाना ही है ठीक है, हमको तो घटाना है। वो फार्मूले दूसरे होते हैं जो अगर ये परिमेय संख्याओं वाला है ठीक है, तो आप इसी तरीके से संख्याओं को घटा भी सकते हैं ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा, अब बात हम करते हैं साथियों किसकी, अब हम बात करते हैं कि कोई 2 संख्याएं होती हैं
दो संख्याओं के बीच में, देखिए मैं ये सिंपल वे में सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे 5, 6 और माइनस का 6/4 लिखा हुआ है तो इनको कैसे घटाएंगे, तो सिंपल वे में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा, कितना 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे हर समान तो है नहीं तो 6 दूना 12 कर देंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 3 छाक 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 18 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 18 है और प्लस का क्या है 10 है। तो यहाँ पे माइनस का 18 बटा माइनस का 8/12 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 2 चक्कू 8, 2 छंगा 12, यानी कि अगर इसको हम 4 से भी काटें तब भी सिंपल रहेगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, माइनस का 2/3 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज और आप समझ लो बस, क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूं कि दो संख्याओं के बीच में क्या है, कि दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। दो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपको बता दूं, आपको मैं 3/4 और 3/4 और 4/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या ज्ञात करो। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे आप 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आप कैसे यहाँ पे 5 परिमेय संख्या इसके अंदर ज्ञात करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात क्या होता है, 3/4 होता है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 4/3 लिखा हुआ है। कुछ भी लिखा हो, A to Z, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी लिखा हो। अब इनको क्या करना होता है, इनके हमें हर जो है समान करने होते हैं। हर समान करने के लिए हम कोई ऐसी संख्या से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, जिससे इनके हर समान हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंश में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 4 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9, और यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 तिया 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 तिया 12। अब आप देख सकते हैं कि इनके क्या हो गए हैं, इनके हर समान हो गए हैं और ऊपर भी संख्याएं बदल चुकी हैं। अब हम इनके बीच की संख्याएं निकालेंगे। 9 यहाँ पे तो लिखा हुआ 3/4, लेकिन जब हम इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के लिए जब हमने हर बराबर किया तो हमने ऊपर भी इसका मल्टीप्लाई किया। मैथ का रूल यही कहता है, जब आप नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने अब हमारे सामने ये संख्या निकल के आ गई। अब 9/16, ठीक है, 9/16 के बीच की संख्याएं जो आ जाएंगी, यानी कि यहाँ पे 9/12 तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हमें कौन कौन सी संख्या निकालनी है, इसके बाद से पहली एक संख्या हो जाएगी 10/12। अब यहाँ पे 9/12 से 9/16 के बीच की संख्या में निकालनी है, तो ये अब हो जाएगा 10/12। ठीक है, और फिर 11/12, फिर 13/12, ठीक है, फिर 14/12, फिर आ जाएगा 15/12, और उसके बाद में आ जाएगा 16/12। क्योंकि हमें 16 और 9 के बीच की निकालनी है तो हम यहीं तक निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या होगा, हम यहीं तक निकालेंगे। अब क्या होगा, ये आपकी आ गई इन संख्याओं के बीच की जो परिमेय संख्या है। 3/4 और 4/3 के बीच में इतनी परिमेय संख्या आएंगी, 1 2 3 4 5। हमसे 5 ही पूछ रखा है, और भी आगे आएंगे, लेकिन हमसे 5 ही पूछा तो हमने 5 ही बता दिया। ठीक है, इस तरीके से, इससे ज्यादा लंबा जो है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से जितनी भी संख्याएं आएंगी आप निकाल सकते हो। अब आप एक काम इसमें और कर सकते हो, अगर आपको ऑप्शन में ये आंसर ना मिले तो आपको कटा हुआ आंसर, यानी इनको भी सिंप्लीफाई किया होगा। कैसे, इसको काटा होगा 2 से, 2 पंचे 10, 2 छंगा 12, तो ये आपका हो जाएगा 5/6। उसके बाद में यहाँ पे 11/12 ही रहेगा, ये कटेगा ही नहीं। उसके बाद में 13/12 ही रहेगा, ये कटेगा ही नहीं। उसके बाद में 14 को काटोगे, 2 सत्ती 14, 2 छंगा 12, तो ये आपका हो जाएगा 7/6। उसके बाद में ये कट जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 चक्कू 12, तो ये आपका हो जाएगा 5/4। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से और भी लोग रूल बताते हैं इसके, लेकिन मुझे लगता है सबसे बेटर यही है, इसमें आप लोग फंसोगे नहीं। और एक रूल मेरे पास है, लेकिन वो आपको क्या है, कंफ्यूजन पैदा कर देगा, उसमें आपके पॉइंट में आंसर आएंगे। ठीक है,
तो आप ये निकालिए अच्छी तरीके से, ठीक है। और आपका आज जो है ये सब खत्म होता है परिमेय संख्याओं का जोड़, ठीक है, परिमेय संख्याओं का जोड़, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, जो P बटा Q के फॉर्म में लिखी होंगी। और मैंने अभी इनको माइनस करना बताया है, उसमें अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो या मुझे लगता है कुछ अगर कोई दिक्कत हो तो मैंने उसमें ये बताया है कि आपके पास अगर ये 5/6 भी अगर लिखा हुआ है या कोई कुछ भी लिखा हुआ है, यानी ये हमने मान लिया यहाँ पे 9/3 मान लिया, ये लिखा हुआ है, ये भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या ही है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अब आप इनको घटा भी सकते हैं सिंपल रूप से, इनका आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया है कि 6 करना 6 और 1 बचे 5 माइनस 3 दूना 6 और 9 दूनी 18, ये आपका माइनस का 18 आ गया और प्लस का 5 आ गया। जब यहाँ से 18 से आप माइनस के 18 से प्लस का 5 घटाओगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा माइनस का बच जाएगा 13/6, यही आपका हो जाएगा परिमेय संख्या वाला आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक बात उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए साथियों, मेन चीज ये है, आज मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि लोग वीडियो पे आते हैं, ये बात मैं कल वीडियो के स्टार्टिंग में बताऊंगा, क्योंकि हालांकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो की क्लियरिटी जो होती है, इसका जो बनाने का जो हमारा जो तरीका है, क्योंकि हमारे पास माइक भी है नहीं, ठीक है। और वीडियो में जब हम बोलते हैं तो यहाँ से ब्लैक बोर्ड से आवाज वहां तक हो सकता है थोड़ी कम जाती हो, उसके बाद में थोड़ा लाइट वाइट की दिक्कत है, तो आप देख के बहुत सारे बच्चे क्या है भाग जाते होंगे, जो लास्ट में बचा होगा वही इस चीज को सुन रहा होगा, ठीक है। तो आपको सुंदरता से मतलब थोड़ी है, आप चीजों को ये देखिए कि आपको समझ में कितना आ रहा है, ठीक है। अगर आपके सामने में यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे जो लोग पढ़ाते हैं वो क्या ये सब आपको बताते हैं? कभी नहीं। मैं भी पढ़ चुका हूँ ऑनलाइन, कभी ये नहीं बताते। ये आपको उससे ही आपको छोटे जो कोचिंग होते हैं उनसे ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो डिजिटल बोर्ड अगर यहाँ पे आप लाके लगा दो और आपको पूरा हवा ही बता दो तो क्या उसके लिए आपका फायदा क्या है, ठीक है। तो आप चीजों को समझो, मतलब है चीजों को समझने से, ठीक है। मतलब आपका यहाँ के मेकअप, इसको सुंदरता, इसकी ब्यूटनेस बढ़ाना बिल्कुल मतलब नहीं है, आपको मतलब है समझने से। चीजें समझ में आ रही हैं, बस पढ़ते रहिए, बने रहिए, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।